तो आपको बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। हम आज आपको बताने वाले हैं, देवताओं के बारे में बताने वाले हैं। देवताओं का पूजा किस तरीका किया जाए, किस तरीका उनका भार उठाया जाए, किस तरीका नहीं, ये सारी बातों को आज हम इनसे वीडियो में बताने वाले हैं। आप ध्यान से हमारी बातों को सुनना, तभी आपको कामयाबी मिलेगी, नहीं तो कामयाबी मिलने वाली नहीं है। क्योंकि बहुत से लोगों को हमने देखा है, हमारे पास भी आते हैं, बताते हैं बाबा मैं 2 साल देवी देवताओं को पूजा किया, कुल देवी देवताओं का, फिर भी हमारे ढील पर कोई सवारी नहीं आ रही, कोई छाँव नहीं पैदा हो रहा है, उसके बाद मैं छोड़ दिया। अरे भाइयों, ज़रूरत है मन में श्रद्धा, भावना, भक्ति, विश्वास रखने की ज़रूरत है। ये देवी देवताओं का पूजा करना बच्चों का कोई खेल नहीं है। जो आज आप पकड़ लिए देवी देवताओं का दामन, कल ना मिलने के बाद आप छोड़ दे रहे हैं, इससे कोई मसला हल नहीं होने वाला है। जब आप देवी देवताओं का भार उठाएं, पूजा भी करने का कई तरीके होते हैं। जैसे एक पूजा हो जाता है, कोई विष्णु भगवान की पूजा कर रहा है, कोई शंकर भगवान की पूजा कर रहा है, कोई काली माता की पूजा कर रहा है, कोई शीतले माँ की पूजा कर रहा है, कोई अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करने में मतलब परेशान है। तो मतलब हर एक बात, हर एक भक्ति अलग अलग किस्म की होती है। जैसे कुल देवी देवताओं का यदि भार उठाना है, पुराने जड़ से या तुम्हारे बुजुर्ग, तुम्हारे कुल देवी देवता जो पूजा पाठ कर रहे थे, पहले आप भार उठाने के पहले उसको पता लगाइए हमारे घर के कुल देवी देवता हैं कौन। क्योंकि आजकल बहिर्वासु चीज़ों को पूजा पाठ आदमी करते हैं, क्योंकि देवी देवताओं को अलावा ही इंसान बाहरी चीज़ों से काम लेता है। जब उसका देहांत तो हो जाता है, उसमें से बहिर्वासी चीज़ों को नहीं काट के निकाल पाता है, तो बाद में जब घर में वो तो चला जाता है दुनिया से, बाद में जब घर में समस्याएं पैदा होने लग जाती हैं, तो इंसान ओझाई और सोखाई के चक्कर में परेशान हो जाता है। जब आप ओझाई सोखाई कराने के लिए भी जाएंगे, तो उसमें क्या ओझा सोखा भगवान नहीं है। अन्न के माध्यम से जब वो देखेगा तो सिर्फ तुम्हारे वेदीदार देवता निकलेंगे। और मार जो तुम्हारे घर पे पड़ रही है, या संकटें जो तुम्हारे घर पे आ रही है, जिसके कारण आप परेशान हो रहे हैं, आपके बच्चे परेशान हो रहे हैं, रोजी रोजगार में बाधे पड़ गए हैं, इसके वजह से है जो बहिर्वासी चीज़ों को मिलाकर देवी देवताओं में पूजा किया जाता है, इसके लिए परेशानी बढ़ती है। उसको ओझाई सोखाई में मिल नहीं पाता है। क्योंकि आप पता लगाएंगे तो यही इतना पता लगाएंगे हमारे पिताश्री या हमारे परदादा क्या पूज रहे थे, या डिटेलियर तुम्हें जब पता चल जाए कि हाँ, कि हमारे पिताजी या हमारे दादाजी यही यही चीज़ पूज रहे थे, जब तुम्हें डिटेलियर पता चल जाए तो उसमें जो लाट हो, लापेट हो, जो पुराने जड़ से मट्टी मतलब जो उनकी सेवा कर रहे थे, वो भी उन्हीं के साथ में शामिल हो जाते हैं। पहले आप उनको कटवा छटवा के उसमें से आप निकलवाएं, अपने वेदीदार देवता को सफा सुथरा करवाएं। जो सेवकदार उसमें मट्टी चल रही है, जो पहले पूजा पाठ कर रहे थे, उनको देवताओं में से अलग कीजिए। क्योंकि नहीं तो आप अलग नहीं करेंगे तो आपको कामयाबी मिलने वाली है नहीं। पूछो किस लिए बाबा नहीं मिलेगी। क्योंकि जब आप अपने देवताओं का पूजा पाठ करेंगे, जो देना बहाना अपने देवताओं के लिए देंगे आप, वो आगे आकर मिट्टी खाएगी। मिट्टी के वजह से और सारे भूत लापेट में आ जाते हैं। जब लापेट में लेकर अपने घर में, जैसे आप हैं तो जिंदा हैं, आपसे दोस्ती यारी बनी हुई है, आप अचानक देहांत तो हो जाता है आपका, तो जिस जिस इंसान यहाँ पे रहते हैं उनका देहांत, वो रूहें एक दूसरे से मिलती हैं।
जैसे हम जीतबे मिल रहे हैं वैसे उनका भी मुलाकात होती है, उनका भी एक दूसरे के यहाँ आना जाना लगा रहता है। इसके लिए मैं खुलासा बता दे रहा हूँ, जब वो आएंगे दूसरे को भी साथ में लेकर आएंगे। इंसान अपनी जिम्मेदारी तो ले ही नहीं पाता है, मगर दूसरा तुम्हारे घर पे आने के बाद जो अनुवादी करने लग गया या उल्टा सीधा कार करने लग गया, तो वही उतने में समस्या पैदा हो जाती है। आप अपने वेदीदार देवता को साफ सुथरा कराकर उसके बाद आप देवी देवताओं का भार उठाइए। कुछ दिन तक उन्हें कच्चा पूजा दीजिए, ये नहीं कि होम कर दें आप, होम करवा दें या बड़ा यज्ञ करवा दें, ऐसी गलती कदाप मत करना। पहले घर पे जो तुम्हारे समस्याएं चल रही है, जब आप देख लेंगे बीमारी व्यवस्था कराने के बाद साल 1.5 साल तक देखेंगे कि अब हमारे घर की धाराएं पहले से अच्छे चल रहे हैं। जब से हमने भार उठाया है, देवी देवताओं की पूजा करने लग गया हूँ, तब से मेरा हर कार्य सफल होते हुए हमें नज़र आने लग गया है। इसका मतलब है कि हमारे वेदीदार देवता हमारा काम करना शुरू कर दिए हैं। तब आपके शरीर में और चाहत पैदा हो जाएगी और भक्ति करने की हौसला बढ़ेगी कि हम और आगे की तरफ निकल सकें। तो इस तरीका जैसे मैं बता रहा हूँ, यदि उस हिसाब से आप चलेंगे तो हमेशा आप कामयाब हो जाएंगे। मालूम पड़ा देवी देवता साफ सुथरा नहीं रहने की वजह से हर एक आदमी की बस की बात नहीं है जो देवी देवताओं को साफ सुथरा कर सके। कहने के लोग जरूर कह देते हैं कि जाओ मैं तुम्हारे देवी देवताओं का भार उठवा दे रहा हूँ, मैं साफ सुथरा। उसको आप ये करवाने के बाद कुछ क्षणों तो आप उसको देखिए, जो तुम्हारे आंखों के सामने दिखे उस पर आप यकीन कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। और दूसरी बात ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे आप देवी देवताओं का भार उठा लिए, पूर्ण तरीके से अपने आप को समर्पित कर दो, उनके हवाले कर दो कि चाहे मेरा बिगड़ेगा, चाहे मेरा बनेगा या कुछ भी हो जाएगा, मालिक मैं आपकी पूजा पाठ कर रहा हूँ, अपने आप को मैं आपके हवाले कर दिया हूँ। अपने घर का दरवाज़ा आपको हमने बनाया है। यदि हमारे घर में कुछ उल्टा सीधा होगा या किसी को परेशानी होगी, इसके जिम्मेदार मालिक आप ही होंगे, क्योंकि मांगने का कई तरीके होते हैं। मालिक कहता है मैं दुनिया में भेजा हूँ तो मैं जिम्मा भी लिया हूँ, मुझसे मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ, मगर मुंह उस तरीका बनाकर आप मालिक से मांगिए जो परमान है। रोकर घिड़घिड़ा कर, जो अकेले में बैठकर तन्हाइयों में बैठकर मालिक से अपने गुनाहों के लिए तौबा करता है, हे मालिक मैं कोई गुनाह नहीं करूँगा, जाने अनजाने में जो यदि हमसे कोई खता हो गई हो तो हमें माफ़ कर दे, हमें अपने सच्ची राह पर चला, हमें अपने पनाह में तू रख, अपने भक्ति के काबिल बना। कई प्रकार के दुआ मांगने की तरीका होता है, कहीं और भी जाने से कोई लाभ भी नहीं होता है। इसलिए मालिक हर जगह है, हर घड़ी है, हमेशा साथ में चल रहा है तुम्हारे कदम से कदम मिला के। सिर्फ यही इतना है, तुम्हें विश्वास रखना है कि हमारा मालिक हमारे साथ है, वो हमारे दर्दों को देख रहा है, हमारी समस्याओं को देख रहा है, वो सुन रहा है कि हम किस मुसीबत में हैं। मगर मंजिल पे पहुंचने के पहले पहले शैतान तुम्हें भटका देता है कि अरे इतने दिन से हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हमको आराम नहीं मिल रहा है, हमारे घर में समस्याएं और बढ़ती चली जा रही। तो देवी देवता भी अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, देखो ये मेरे लायक है या नहीं है, ये मेरा भक्ति कर सकता है कि नहीं कर सकता है। और दूसरी बात ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ, घर में बुजुर्ग हैं, तुम्हारे माता पिता हैं, तो उनको बाकायदे खिदमत कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। समझ लो कहते नहीं माँ बाप की सेवा करोगे तो मेवा पाओगे, वो सत्य है, सत्य वचन है ईश्वर की, वो कभी झूठ नहीं हो सकता है। जब आप उनकी खिदमत करेंगे
तो आपके बच्चे भी तुम्हारी खिदमत करेंगे। इसके लिए पहले करो, कुछ खो तो पाने की उम्मीद भी रखोगे, जब खोना नहीं जानते हो तो पाओगे कैसे। इसके लिए कहते हैं किसी को मारने से पहले मार खाना सीखो, तुम्हें भी मौका मिलेगा मारने के लिए। मगर ऐसा इंसान नहीं सोचता है। पूर्ण तरीके से जब अपने आप को समर्थित कर दोगे, कितनी भी संकटें आपके घर में आएंगी उसको ना तवज्जो करते हुए छोड़ दो, जाने दो। जहाँ दुख है वहाँ सुख भी है। मालिक कहता है जहाँ दुख है वहाँ सुख भी है। दुख तो इंसान को हमेशा रहता है, सुख तो सिर्फ पल भर के लिए आता है और चला जाता है। इसके लिए कहते हैं दुख में सुमिरन सब करें, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का होई। जब सुख रहता है, इंसान को खुशियाँ मिल जाती है, तो अपने मालिक को, अपने देवी देवताओं को वो भूल जाता है, उस पर तवज्जो नहीं करता है। जब वही संकट आ जाता है तो मालिक की भजन करना शुरू कर देता है, यार मेरे मालिक तो हमें बचा ले, हमें इन संकटों से। जब दुख था तो याद किए अपने मालिक को, आज तुम्हारे घर में खुशियाँ आ गई है, तुम अपने मालिक को भूल जा रहे हो। नहीं भाइयों, ऐसी गलती कदाप मत करो। अपने देवी देवताओं के ऊपर विश्वास रखो, उन्हें साफ सुथरा कराओ, उनका भार उठाओ और पूजा पाठ करो। मैं मालिक से प्रार्थना कर रहा हूँ, आप कामयाब हो जाएंगे, आपकी घर की समस्याएं खत्म हो जाएगी। आज रोजी रोजगार में, बिजनेस में बरकतें नहीं हो रही हैं, बरकतें भी होने लग जाएगी। घर में कोई बाधे पड़े हुए हैं या रोजी रोजगार में, वो बाधा भी कट जाएगा। आप खुशहाल हो जाएंगे। आपको मालिक कामयाबी दे, मालिक अपने भक्ति के आपको काबिल बनाए कि ताकि आपको हर जगह कामयाबी मिल जाए। देवी देवताओं के ऊपर से आपका विश्वास न उठे। याद रहे मेरी बातों को, देवी देवता पूजो तो पूर्ण तरीके से अपने आप को समर्थित करो। ये नहीं साल 2 साल पूजा पाठ करके छोड़ दो, नहीं, ऐसी गलती कदाप मत करना। नहीं तो देवी देवताओं का भार नहीं उठाना, वो चलेगा। यदि भार उठाओगे तो उनका बुरी तरीके से पूजा पाठ करना, छोड़ने का नाम मत लेना। मैं बाबा राम आश्रय स्वयं कह रहा हूँ, यदि तुम पूजा पाठ करोगे, नहीं छोड़ोगे, कितनी भी तकलीफ आएगी उसका सामना करोगे तो कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, किसी हालत में नहीं बिगाड़ सकती है। शैतान का काम है लालच को दिलाना। लालच में आकर इंसान गुमराह हो जाते हैं। जब आपके अंदर लालच खत्म हो जाएगी, भावना भक्ति विश्वास बन जाएगा आपके शरीर के अंदर, तो आपको हर जगह से आपको कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। जब मालिक परीक्षा ले लेगा कि ये इंसान अपने माँ बाप की भी खिदमत करता है, अपने बड़े बुजुर्गों का भी आदर कर रहा है, तो मेरी भी भक्ति करने के काबिल है। याद रहे इस मेरी बातों को कभी भुलाना मत, याद नहीं तो कुछ भी कर डालो। देवी देवताओं के साथ बहुत प्यार से पेश आओगे, घर में माँ बाप है उनको धुतकारोगे तो कभी कामयाबी आपको मिलने वाली है नहीं। कुछ भी आप कर डालेंगे, चाहे अपना गर्दन भी काट देंगे, क्योंकि देवी देवता समझते हैं जब अपने माँ बाप का नहीं हुआ, जिसने 9 महीना कोख में रखी, उसका जन्म दी, उसका पालन पोषण किया, उंगली पकड़ के चलाया, उसका नरक साफ किया। जब इंसान अपने माँ बाप को नहीं पूछ सकता है तो हमें क्या पूछेगा। जिसको मालिक ने सबसे बड़ा मर्तबा दिया है, माँ बाप का मर्तबा दिया है, जो ईश्वर से भी बड़ा मर्तबा मिला है, क्योंकि माँ है वो जो अच्छे अच्छे देवी देवताओं को जन्म दिया है, पीर पैगंबरों का भी जन्म दिया है। इसके लिए माँ की अजमत का कोई था नहीं। इसके लिए घर में माँ बाप जब तक हैं, समझ लो खजाना है, लूट लो जितना लूट पाओ, उनकी भक्ति करो, उनकी खिदमत करो। मालिक चाहेगा तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। सबका मालिक